तो देख सकते हैं आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये स्नेक प्लांट लगाती है, ये ग्रो कर जाएगा तो मैं बाकी भी छोटे छोटे प्लांट लगा दूंगी। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अक्सर हमारी आदत है कि हम शॉपिंग करते हैं, बहुत सा सामान लेके आते हैं। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी लेके आते हैं जो बहुत कम बजट में हमारे घर में बन सकती है, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान नहीं जाता है और हम मार्केट से खरीद के लेके आते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे घर में पुरानी हो जाती हैं, थोड़ी बहुत टूट जाती हैं और हम उन्हें रद्दी में कबाड़े में फेंक देते हैं। तो आज भी कुछ डीआईवाई आपके सामने ऐसे लेके आई हूँ जो कि घर के सामान से बहुत सुंदर से आप वॉल डेकोर बना सकते हैं, या फ्लावर पॉट बना सकते हैं, या वॉल हैंगिंग बना सकते हैं। तो आज जितना भी सामान मेरे पास है, छोटा मोटा जो भी बेकार का सामान है, कार्डबोर्ड के टुकड़े होते हैं, टूटे फूटे, देखिए इस तरह के कप होते हैं हमारे पास जो चटक जाते हैं और चाय पिलाना किसी को इसमें अच्छा नहीं लगता है। तो आज इनका यूज़ करके हम कुछ बनाएंगे जो कि बहुत ही कम बजट में बन के तैयार भी हो जाएगा और देख के कुछ अच्छा भी लगेगा। मैं हमेशा डीआईवाई आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ, इसलिए करती रहती हूँ क्योंकि जो मार्केट में सामान होता है और जो हम हाथों से बनाते हैं उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। एक तो हम हाथों से जो बनाते हैं वो मार्केट में नहीं मिलता और हमारे बजट के हिसाब से तैयार हो जाता है। और रोज़ कुछ ना कुछ चेंज करने का भी मन करता है, घर में हर कॉर्नर को चेंज करना है, हर वॉल पे कुछ नया लगाना है। तो रोज़ रोज़ बाजार से लेके महंगा सामान आप लोग नहीं लगा सकते हैं। मेरी सोच तो यही है कि कम बजट में हम कम पैसे में अपने हाथों से बना के अपने घर को सजाएं, क्योंकि महंगा लेके आएंगे तो उसे छोड़ने में, उसे बेकार रद्दी में फेंकने के लिए बड़ा दुख लगेगा कि काफ़ी महंगा आया था और बेकार हो गया। तो जहाँ तक हो घर पे सामान कुछ अच्छे से अच्छा बनाएं और घर को सजाएं। तो इसीलिए मैं बहुत ही कम बजट में और घर के जुगाड़ से, घर के जो भी अपने बेकार सामान होते हैं, वेस्ट होते हैं, जिन्हें आप कबाड़े में फेंक देते हैं, उनका रीयूज करके हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा बना सकते हैं अपने घर के लिए। जो भी आप घर पे बनाते हैं उनका रीयूज करते रहिए। बेकार हो जाए तो थोड़ा बहुत चेंज कर दीजिए, बहुत ही बेकार हो जाए तो फेंक दीजिए, वरना घर के सामान से बहुत कुछ बन सकता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें बन जाती हैं जो कि हमारा ध्यान ही नहीं जाता, मेरा भी नहीं जाता था, लेकिन मैं बनाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कोई कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा भी है, कोई टूटा कप भी है, तो मेरा ध्यान उस पर जाता है, इसका कुछ बना सकते हैं। तो मेरा ध्यान इन चीज़ों में लगा रहता है, आइडिया दिमाग में आता है तो आपसे शेयर करती हूँ और आप सबको वो चीज़ें पसंद आती हैं तो अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग बिजी रहते हैं, घर का काम करते हैं, बिजी रहते हैं, और जो हमारा ध्यान है वो फालतू की बातों में, चाहे आप घर पे रहें चाहे आपके आस पड़ोस हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं, ऐसे कुछ लोग भी होते हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन अगर आप बिजी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और घर को सुंदर बना के रखते हैं, सजा के रखते हैं, जिससे कि हमारा अपनी मेंटली हेल्थ जो होती है वो भी अच्छी रहती है। क्योंकि मेरे पास किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, दीदी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, आप टाइम कैसे निकालते हो? जो टाइम हमारा मोबाइल देखने में जाता है उसमें हम सोचते हैं हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। मोबाइल भी जरूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मोबाइल के बिना आप लोग हमारी वीडियो कैसे देखेंगे, लेकिन अपने आप को बिजी भी जरूर रखना चाहिए ताकि हम बिजी रहें और अपने आप को फिट रख सकें और अपने घर को सजा सकें, अपने बच्चों पे और अपने पूरे परिवार का भी ध्यान रख सकें। और सबसे बड़ी बात है, बिजी रहने से आप बीमारियों से भी बच जाते हैं, क्योंकि जो बिजी रहते हैं वो अपनी सेहत का भी ध्यान रखते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मेरे पास कुछ कप रखे हुए हैं, कुछ कार्डबोर्ड के देखिए टुकड़े पड़े हैं, और एक बनाते हैं, दो बनाते हैं, कितने हमारे पास डीआईवाई बन के तैयार हो जाते हैं। आज के इस जो भी सामान है इनसे जुगाड़ करते हैं और बनाते हैं घर के लिए कुछ अच्छी अच्छी डीआईवाई आइटम्स। देखिए मैंने सीमेंट का घोल तैयार किया, ना ही ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा मैंने इसको थिक रखा है, बस इस तरह से रखा है कि जब ये फैला देंगे हम, और ये शर्ट का मेरे पास एक डब्बा रखा था खाली, इसमें हम अच्छी तरह से थोड़ा सा गैप दे के इन कप को इसमें सेट कर देंगे। और मैंने कई बार आपको बताया भी घोल किस तरह से तैयार करना है, पहले वीडियो में है। और देखिए इस तरह से हमने इसको हिला के सेट कर दिया, बस हल्का हल्का इस तरह से हम इन कप को सेट कर देंगे। कप इतने अंदर तक आ जाने चाहिए ताकि ये इसमें अच्छी तरह जम जाएं, और जब हम इसे निकालेंगे तो बिल्कुल अलग ना हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा घोल हमने ज़्यादा बनाया था। होल्ड करने की जरूरत पड़ेगी इसको हैंग करने की, तो मैंने बीच में देखिए इस तरह की पुराना सेल लगा दिया है। जब सूख जाएगा तो हम इसे निकाल देंगे, बहुत आराम से आप इसे हैंग कर पाएंगे। और मैंने हल्के से देखिए इस तरह से कांटे से बीच में थोड़े थोड़े डिज़ाइन डाल दिए, क्योंकि थोड़ा सा डिज़ाइन डालना ज़रूरी है, इससे सुंदर लगेगा। और जब ये सूख जाएगा तो कुछ इस पर हम कुछ काम करेंगे तो थोड़ा सा उभर के दिखाई देगा। बस इस तरह से मैंने डिज़ाइन डाल दिया है।
काम के साथ साथ हमारे मन में इतनी बातें होती हैं वो भी आपसे शेयर करनी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है मन की बात। तो कुछ लोग कहते भी हैं सब्सक्राइबर कि आप बातें कम किया कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बातों के बिना काम नहीं चलता है। क्योंकि अच्छी तरह समझाना, किसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए बोलना भी ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने कार्डबोर्ड के 2 टुकड़े लिए थे और उनमें से कट करके नाप से मैंने बीच का ही सर्कल तैयार किया है। और मेरे पास कुछ रिबन रखे हुए हैं, तो उस रिबन की हेल्प से हम इसको अच्छी तरह से यहाँ से लपेटते जाएंगे। और इस तरह के मैंने 3 सर्कल तैयार किए हैं अलग अलग कलर के। एक हम बॉल डेकोर आइटम बनाएंगे, इससे बहुत ही कम बजट में बहुत ही आसानी से बनेगी। और सारी बात यह है कि मन में जो हो वो आपसे ज़रूर शेयर करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, मेरे मन की जो बातें होती हैं वो आप लोगों से भी बिल्कुल मैच कर जाती हैं, और इसके साथ साथ काम भी चलता रहता है। और देखिए, मैंने कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया था, उस पर इस तरह की मैंने साड़ी का ये टुकड़ा लिया है। जयपुरी साड़ी थी मेरे पास, और उस टुकड़े को मैंने इस तरह से इस पर फिक्स कर दिया। और मैंने जयपुरी कपड़े से लिया ताकि ये तीनों जो हमारे रोल हैं उनसे अच्छा खासा मैच कर रहा है। और रिबन के ऊपर देखिए मैंने इस तरह से गोटे को लपेट दिया है। तो तीनों सर्कल मैं इस तरह से तैयार कर लूँगी, और 3 ही टुकड़े मैं इस तरह के कंप्लीट करूँगी जिन पे मैं साड़ी का ही कपड़ा लगाऊंगी। मेरे पास रखी थी और मैचिंग भी अच्छा खासा इससे लग रहा है देखने में। तो एक सुंदर सा हमारा जो है वॉल डेकोर बन के तैयार होगा, एक बड़ा सा फ्लावर बन के तैयार होगा, बहुत ही प्यारा। जो मैं सोच के चल रही हूँ शायद वैसा ही बन जाए। तो एक मेरे पास देखिए छोटे से गुड्डा गुड़िए थे, यहाँ पे ये कठपुतली के जो छोटे छोटे होते हैं उनको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और बीच में ये बड़ा वाला टुकड़ा लगाऊंगी, उसके साथ साथ साइडों में छोटे टुकड़ों को भी हम इस तरह से सेट करेंगे। पहले सर्कल लगाएंगे, उसके बाद नीचे छोटे छोटे टुकड़े सेट करेंगे आपस में। उसके बाद में जो काम करना है वो बाद में करेंगे। पहले मैं सेट करके ये देख रही हूँ कि ये हमारे सेट करने के बाद में कैसे लगेंगे। चलिए इनको अब जोड़ना शुरू करते हैं। जो मैं आपसे बातें शेयर करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, सब चीज़ों को समझाना भी ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है हम कोई वीडियो देखते हैं, उसमें कुछ काम हो रहा होता है लेकिन वो हमें समझ में अच्छी तरह से नहीं आता है। तो देखिए, मैंने गोटा लिया था, गोटे की इस तरह से मैं लाइनिंग खींचती जाऊँगी। एक जाल सा हमारा बन जाएगा, इन जैसे डोरियाँ होती हैं, तो इस पतले वाले गोटे का इस्तेमाल किया मैंने। इस तरह से ये डिज़ाइन बना दिया। ये डिज़ाइन मैं तीनों में ही बनाऊँगी इस तरह से, और इसको इस तरह से फिर फिक्स करेंगे। तो ये डिज़ाइन बनाने के बाद में देखिए मैंने ऐसे इसको सेट कर दिया है, और इसको हॉट ग्लू से हम अच्छी तरह से स्टिक करेंगे। और ये जयपुरी कपड़े का जो हमारा कार्डबोर्ड का ये है, इस पर हम अच्छी सी लेस लगा देंगे। उसके बाद मैंने इन पे थोड़े थोड़े मिरर लगा दिए हैं, और पीछे का बेस मैंने काफ़ी मजबूत कर दिया है। एक मैंने कार्डबोर्ड का टुकड़ा और लगा दिया था जिसने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से संभाल रखा है। पूरी रात के लिए मैंने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया था, और सुबह उठ के सारे काम निपटाने के बाद में देखिए हम इसे देखते हैं कि हमारा जो कप का पूरा स्टैंड है ये सूख चुका है। बहुत ही आसानी से देखिए निकल भी रहा है। कभी भी आप सीमेंट के इस तरह की आइटम बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से बन जाती है। जो भी आप शेप देना चाहें वो दे सकते हैं। अब थोड़ी सी मैंने जो कॉर्नर थोड़े थोड़े निकल जाते हैं, सीमेंट जगह जगह आ जाता है, उसे चक्कू की हेल्प से साफ़ कर लूँगी। और जो झूना होता है जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं, उससे हल्का हल्का सा इसे साफ़ करके अच्छी तरह से इन्हें स्मूथ कर लूँगी, ताकि जो सीमेंट का हमारा ये बोर्ड तैयार हुआ है वो बिल्कुल सही हो जाए। और जो मैंने सेल लगा रखा था, सेल को भी निकाल दूँगी। और देखिए इस तरह से जो भी गंदगी थोड़ी थोड़ी साफ़ करके हटा दूँगी और इन्हें अलग कर लूँगी। तो देखिए हमारा कितना सुंदर ये वॉल डेकोर बनके तैयार हो गया है। इसको मैं यहाँ से हैंग करूँगी। इस तरह का ये डोरी लगा रखी है हैंग करने के लिए, और डेकोर सुंदर लग रहा है। फिलहाल तो इसको मैं यहाँ रख रही हूँ, नेक्स्ट काम करते हैं। और उसके बाद में 2 DIY में और बना रही हूँ। ये वॉल डेकोर बहुत ही प्यारा लग रहा है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ये बिल्कुल बहुत ही सुंदर निकल के आया है। अब इस पर मुझे थोड़ा सा, क्योंकि हाथ में वाइट सीमेंट बार बार थोड़ा सा आता रहता है, तो जो भी हमारे ये भी वाइट बेस को दोबारा से मैं इस पर वाइट कलर करूँगी। और यहाँ पे कुछ ना कुछ मैं इस तरह का लगाऊंगी कि कब सुंदर लगे देखने में। चाहे वो मैं लेस ही लगाऊँ, क्योंकि मैं लेस बहुत लगा देती हूँ। और इस पर थोड़ी थोड़ी टचिंग हम गोल्डन कलर की भी देंगे। गोल्डन कलर की मैं इस पर लेस लगाऊंगी। उसके बाद आप इसमें चाहे इंडोर प्लांट लगाइए, चाहे नकली लगाएं, चाहे कैसे भी लगाएं। और मैं इसमें मनी प्लांट ही लगाऊंगी या स्नेक प्लांट लगा दूंगी। मेरे बाहर गैलरी में है, जो गैलरी में से कटिंग करके लाके इनको मिट्टी में वो लगाऊंगी। और नहीं तो नकली भी लगाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। और इसका फ़ायदा ये कि मैं इसे यहीं पे ही घर के अंदर ही हैंग करूँगी, बालकनी में नहीं करूँगी। घर के अंदर ही जो भी प्लांट होंगे हमारे ग्रो हो जाएंगे। और नहीं तो आप इसे वॉल डेकोर की तरह किचन में नकली प्लांट लगा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन में बहुत सुंदर लगेगा ये रखा हुआ।
देखते हैं पहले क्या करते हैं, लेकिन सबसे पहले से कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। देखिए मैं इसमें यहाँ पर पहले वाइट कलर की टचिंग दे देंगे, क्योंकि अच्छी तरह से तो जो सीमेंट हाथों में आ रहा है वो नहीं आएगा, सुंदर भी देखने में थोड़ी चमक भी आ जाएगी। और मैंने लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ पे बीच में इस तरह की लेस लगा दूंगी ताकि कप देखने में सुंदर लगे। और थोड़ी थोड़ी गोल्डन कलर की, देखिए मैंने इस तरह से लाइनिंग जो बनाई थी उन पर अच्छी तरह से ये कलर कर दिया है। और जो हमारा कप का जो नीचे का हिस्सा है, एक उस पर लाइन इस तरह से करेंगे और ऊपर की तरफ भी कर देंगे, तो ऊपर की और नीचे की लाइनिंग से बहुत ही सुंदर सा एक डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। आप चाहें तो 1 या 2 कप का भी इस तरह का बना सकते हैं। और देखिए ये मेरे पास जो जैम की बोतल का ढक्कन है, इस पर मैं होल करूँगी और वाइट कलर कर लेती हूँ। और इस पर मैंने ग्लू की हेल्प से इस तरह का कोई डिज़ाइन डाला है, उसके बाद मैं इस पर कलर करूँगी। जो सोच रही हूँ शायद वो बन के तैयार हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना, जो चीज़ हम चाहते हैं वो नहीं हो पाती है, तो थोड़ी थोड़ी से सूखने देती हूँ। और सूखने के बाद मैंने इस बॉटल पे कर लिया ग्रीन कलर। बहुत ही सुंदर लग रहा है इसका लुक, और बिल्कुल सूख के तैयार हो गया है। और अब इसे हम साइड में रखते हैं और करते हैं नेक्स्ट काम। ये भी सूखने वाला है, इस पर मैंने देखिए इस तरह का ग्रीन कलर कर दिया है। और एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करते हैं, उसका ये रोल खाली हुए हैं, तो इनसे सुंदर से फ्लावर पॉट हम बनाएंगे आज। इस तरह से बनाऊंगी मैं। और देखिए मेरे पास 2 ये छोटे छोटे रोल और पड़े हैं, इन्हें इस तरह से जोड़ेंगे हम, और एक को इधर और एक को इधर। तो इस तरह से कुछ बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, बहुत ही हटकर इसमें बनेगा। और काफ़ी मजबूत होते हैं ये रोल, तो कभी भी इन रोल को फेंकना नहीं चाहिए। मैं इकट्ठे करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। और चलिए इनको बनाते हैं जब तक हमारी ग्रीन कलर की बॉटल सूख रही है। सबसे वाइट कलर रखा है, वो मैं करके लेके आती हूँ, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट काम इसका क्या करना है। जो इस पर मैंने हॉट ग्लू की डिज़ाइन डाला था उसकी सारी डोरियों को मैं देखिए इस तरह से निकाल दूंगी, ताकि मैं जब इसमें लाइट लगाऊँ तो थोड़ी थोड़ी लाइट बीच में से वो दिखाई देगी, तो अच्छी रहेगी और देखने में सुंदर लगेगी। इस तरह के रोल देखिए रिबन के अंदर से निकलते हैं, तो मैं इसमें अच्छी तरह से, ये मेरे पास छोटे छोटे पौधे रखे हुए थे नकली, इनको अच्छी तरह से इसमें फंसा के और कप में हम इस तरह से सेट कर देंगे। और बहुत ही देखिए आसानी से ये तैयार हो जाता है गुलदस्ता सा हमारा। और कुछ टहनियाँ हैं जो मैं कप में इस तरह से डाल दूंगी, और नीचे भी मैंने इस तरह से कुछ टहनियाँ डाल दी हैं। ऊपर मैं सोच रही हूँ स्नेक प्लांट लगा दूँ। पुराने कपों का देखिए इस तरह से आप रीयूज़ कर सकते हैं और छोटे छोटे प्लांट लगा सकते हैं। और इस एक में मैं स्नेक प्लांट लगाऊंगी, तो उसके लिए मैं मिट्टी डाल रही हूँ। अगर एक मेरा ग्रो कर जाएगा तो बाकी में भी हम इस तरह से करेंगे। और छोटे छोटे फ्लावर मैंने देखिए इस बॉटल पर डाल दिए हैं। और मेरे पास गोल्डन कलर की लेस रखी हुई थी, तो मैं उस लेस को देखिए इस तरह से लगाऊंगी। इस तरह से मैं जो हमारे ये रोल है, कम से कम 4 लाइनें हमारी गोल्डन लेस की इस पर लग जाएंगी। तो सारी पहले हम इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद हम इन्हें एक साथ जोड़ेंगे, तो बहुत ही सुंदर लग रही है वाइट के ऊपर गोल्डन कलर की ये इस तरह की लेस। ये जो रोल होते हैं इनसे बहुत सी वॉल डेकोर आइटम बन जाती हैं। आप चूड़ियों का जब बॉक्स तैयार करते हैं उसमें भी ये रोल काम आ जाते हैं, लेकिन इनकी वॉल डेकोर बहुत ही अच्छे बनते हैं। आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है, और वैसे भी मजबूत होते हैं, तो किसी न किसी काम में ये आते ही हैं। हमने थोड़ा सा ग्रीन कलर कर दिया और इस पर छोटे छोटे मैंने फ्लावर बना वाइट डेकोर पे मैंने होल कर लिए थे। और इसके अंदर हम फेरी लाइट डाल देंगे। और ये मैं किचन के लिए बना रही हूँ, अपने कॉर्नर पे रखने के लिए। और इसके ढक्कन पे देखिए इस तरह से हमने ये जो पत्तियाँ थी वो हमने इस तरह से मैं डाल दूंगी सबको। ढक्कन में होल मैंने इसलिए की थी ताकि हम इस तरह से इन पत्तियों को लगा सकें। तो ऐसी आइटम आप किचन के लिए बना सकते हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं, ये देख सकते हैं आप। और हम इनको इस तरह से सेट करेंगे। मैं इन्हें इस तरह से देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। इस तरह से पहले सेट करेंगे और एक को हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है, और एक को हम यहाँ लगाएंगे। तो पहले इनको जोड़ती हूँ मैं आपस में। ये सुंदर से एक फ्लावर पॉट बनेगा, आप टेबल पे रख सकते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगेगा। इस तरह के फ्लावर पॉट आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है और आप इन्हें बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखिए बड़े वाले जो हमारे रोल हैं उनको इस तरह से जोड़ दिया है, और पतले वालों को दोनों तरफ एक एक करके जोड़ दिया है। बहुत ही आसानी से देखिए इस तरह से ये पूरा स्टैंड तैयार हो गया है। और अच्छी तरह से आप इसमें फ्लावर लगा सकते हैं, और काफ़ी मजबूती से ये टेबल पे स्टिक भी हो गए हैं और टिक भी जाएंगे, क्योंकि इनमें आपस में एक दूसरे का जो है बैलेंस संभाल लिया है। तो देखिए इस तरह से ये बिल्कुल टिक गए हैं। और मैंने सूखने देती हूँ, 5-10 मिनट में मुश्किल से सूख जाएंगे। और इसे टेबल पर रख के देखते हैं। इस प्लेट में मैं इस तरह सेट करूँगी। आपके पास जो भी फ्लावर हो वो आप लगा सकते हैं, नहीं तो बड़ी बड़ी गोल्डन कलर की आजकल टहनियाँ भी आती हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं। कोशिश करूँगी उन्हें नेक्स्ट वीडियो में बनाने की, अगर बन पाएंगी तो। इस तरह से मैंने इनको फ्लावर लगा दिए, और बहुत ही सुंदर सा एक हमारा फ्लावर पॉट बन के तैयार है, बहुत ही सस्ते में, बहुत ही आसानी से। और देखिए इस कांच की बोतल में मैंने लाइट लगा दी है, ये भी बहुत ही प्यारी लग रही है।
चलिए लाइट बंद करके देखते हैं किस तरह की लग रही है। काफ़ी अच्छी लग रही है। आप लोग छोटी कांच की बोतल ऐसे ट्राई कर सकते हैं। वॉल डेकोर बनाए थे, बन के तैयार हो गए, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये फ्लावर पॉट जो बनाई है तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। चलिए एक एक करके जल्दी से आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से आप किसी भी सर्कल को कार्डबोर्ड के टुकड़ों से आप इस तरह के वॉल डेकोर बना सकते हैं। मैंने जयपुरी कपड़ा लिया है, आप चाहें तो सिंपल कॉटन के कपड़ों के डिजाइन भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, उस तरह से भी आप इस तरह का वॉल डेकोर बना सकते हैं और अपने हिसाब से, अपनी वॉल के हिसाब से कोई भी डिजाइन दे सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से लंबे कर दीजिए, आप चाहें तो इसे गुलाई में दीवार पर इस तरह से लगा दीजिए। लगाने के तरीके बहुत है, लेकिन मैंने इनको ज्वाइन कर दिया है क्योंकि मेरे दिमाग में यही आइडिया अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो चीज़ें जो अलग अलग करके हम लोग कार्डबोर्ड के टुकड़ों के डिज़ाइन लगा के बनाए थे वो काफ़ी कॉमन हो चुके हैं, तो सोचा कुछ हटके होना चाहिए। और ये देखिए जो पुराने कप हो जाते हैं उनका सुंदर सा एक प्लांटर बहुत ही प्यारा लग रहा है ये मुझे बनने पर। नकली पौधे ही मैंने इसमें लगाए हैं, सिर्फ ये एक स्नेक प्लांट लगा दिया। ये ग्रो कर जाएगा तो मैं बाकी में भी छोटे छोटे प्लांट लगा दूंगी। तो इस तरह के पुराने कप हो जाते हैं तो सीमेंट से आप वाइट सीमेंट का इस्तेमाल करके इस तरह के आप बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगते हैं, लग रहे हैं देखने में। तो ये आइडिया आप सबको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस तरह इसमें आप लंबी लंबी बेल भी लगा सकते हैं, नकली बेल आती है वो भी लगा सकते हैं। मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं। बहुत ही मतलब सस्ता, आसान और बिल्कुल अलग सा लुक देने वाला है। अगर आप सेंटर टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे रख देते हैं तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो इस तरह के देखिए, कोई भी आपके पास रोल खाली होते हैं तो इस तरह के फ्लावर पॉट आप घर पे बनाए, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इसमें आप गोल्डन या ब्लैक कलर भी दे सकते हैं, वो भी बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर मेरे पास रोल खाली होंगे दोबारा तो मैं ब्लैक और गोल्डन का कॉम्बिनेशन जरूर दूंगी। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही आसानी से और बहुत ही बढ़िया लग रहा है और हल्का भी बहुत है। देख सकते हैं आप, इसमें सेट भी हो गया ये। और ये तो मैंने किचन के लिए बनाया, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप सब बना सकते हैं। जैम की बोतल खाली होती है तो जैम की बोतल का ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने होल इसलिए किए हैं कि मैं शायद इसमें कुछ मनी प्लांट की टहनियाँ भी डाल दूंगी इसमें और अंदर इसमें पानी भर दूंगी। बस हल्का सा यूं खोला आपने और खोलने के बाद में सफाई भी कर दी और थोड़ा पानी चेक भी कर लिया बड़ी आसानी से। फिलहाल मैंने इसमें नकली ही ये डंडियाँ लगा दी हैं। तो आज के वॉल डेकोर, आज के DIY आप सबको कैसे लगे ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम बजट में और घर के वेस्ट सामान से ये सब चीज़ें बनी हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो कभी भी किसी सामान को फेंकने से पहले आप ये वीडियो जल्दी से जल्दी सबको शेयर कर दें ताकि वो कोई भी सामान ना फेंकें घर से और अपने घर के लिए बहुत ही कम बजट में, बहुत ही कम पैसों में घर को सजा सकते हैं और सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हैं। आप लोग ज़रूर बताएं आपको कौन सा DIY सबसे अच्छा लगा। मुझे तो चारों अच्छे लग रहे हैं क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से बनाया और वीडियो 10 मिनट का होता है लेकिन 2 दिन की इसमें मेहनत जुड़ी हुई है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और फिर मिलेंगे कुछ नया लेके। राधे राधे सबको।